अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिफ़त है। मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया है और मैं बीएड भी हूँ। मैंने 25 साल फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज नूर खां में पढ़ाया है। मैं बोर्ड की मेंबर भी रही हूँ और मैंने बोर्ड के पेपर भी चेक किए हैं और पेपर सेटर भी थी। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा है कि मैं अपने इल्म और तजर्बे से बच्चों को मुस्तफ़ीद करूँ और आज मैंने इस मकसद के लिए यूट्यूब का इंतखाब किया है। आज मैं आपको पंजाब बोर्ड की 9th क्लास की इस्लामियात के दरसे अव्वल में दी गई सूरत अनफाल समझाऊंगी। इस पूरी सूरत में माले गनीमत के बारे में बताया गया है। यसअलूना का आनिल अनफाल, ए मोहम्मद, तुझसे लोग माले गनीमत के बारे में पूछते हैं। हुआ यूं था, जंगे बदर की लड़ाई में अहले अरब का इस्लाम से कब्ल कोई कायदा और कानून नहीं था, और जब जंग हुई तो उनके हाथ में जो माल आया उन्होंने सब अपने कब्जे में कर लिया। इससे कुछ सहाबा किराम नाराज हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, हमें बताएं कि इस माले गनीमत की तकसीम का क्या तरीक़ेकार है। तो उस वक्त इस आयत का नज़ूल हुआ, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूली, के कह दीजिए ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। इसके बाद, इस आयत के बाद, तमाम जो माले गनीमत था सहाबा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा करवाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल के 5 हिस्से किए। एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए। मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह का जो हिस्सा था वो खाना काबा की तामीर पर खर्च हुआ, और रसूलुल्लाह का जो हिस्सा था वो उन अहले बैत पर खर्च हुआ, और बाकी जो 4 हिस्से थे वो मुजाहिदीन के अपने थे। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और अपने दरमियान में इस्लाह पैदा करो। वातियुल्लाह, और अतात कर अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब बात ये थी कि इस पर भी जो मुजाहिद थे वो खुश ना थे, तो आपस में लड़ाई झगड़ा उनका शुरू हो गया। तो अल्लाह ने कहा कि अगर ए मोमनो, अगर तुम वाकई ही सच्चे मुसलमान हो तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, आपस के तल्लुकात सही रखो, अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें जिस चीज का हुक्म दिया है उस पर अमल करो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वही लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है और उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है और वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनीन से कहते हैं कि मोमिनीन जो हैं वो सच्चे मोमिन वही होते हैं जब अल्लाह ताला का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल में जो शैतानी वसवसे होते हैं या उनके दिल में जो गलत ख्यालात आ रहे होते हैं वो खौफजदा अल्लाह के जिक्र से हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि उनका ईमान और ज़्यादा अल्लाह की आयत सुनकर, अल्लाह की निशानियाँ पढ़कर उनके ईमान में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है और वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, और उनका कामिल यकीन होता है कि हमारा स्याह और सफ़ेद का मालिक अल्लाह है। कोई दुनिया के जो ताकतवर हस्तियां हमें कुछ नहीं दे सकती, सब कुछ खैर शर, अच्छाई बुराई, नेकी बदी सब अल्लाह ही की तरफ से है। उनका मुकम्मल ईमान होता है। उम्मीद है बच्चों आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, और कल हम इंशाल्लाह तीसरी आयत का मैं आपको समझाऊंगी। तीसरी आयत आएगी ना।